छांदोग्य ने प्रकाशित किया है। ब्रह्मा सृजन के देव है। ब्रह्मा पौराणिक कथाओं में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। ये हिंदू दर्शन शास्त्र की परम सत्य की आध्यात्मिक संकल्पना ब्रह्मन से अलग है। ब्रह्मन लिंगहीन है परंतु ब्रह्मा पुल्लिंग है। प्राचीन ग्रंथों में इनका सम्मान किया जाता है पर इनकी पूजा बहुत कम होती है। भारत और थाईलैंड में इन पर समर्पित मंदिर हैं। राजस्थान के पुष्कर का ब्रह्मा मंदिर और बैंकॉक का इरावन मंदिर इसके उदाहरण हैं। ब्रह्मा जी आयु। श्रीमद्भागवत के अनुसार ब्रह्मा जी का 51वां वर्ष चल रहा है। 100 वर्ष आयु भगवान ब्रह्मा की बताई गई है। संसार में तीनों देवताओं को अजर अमर बताया गया है जबकि वास्तविकता कुछ और है। ब्रह्मा जी कुल आय चतुर्युग बताई गई है। ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 इंद्रों का शासन काल समाप्त हो जाता है। एक इंद्र का शासन काल 72 चतुर्युग का होता है। इसलिए वास्तव में ब्रह्मा जी का एक दिन इक्वल्स 1008 चतुर्युग का होता है तथा इतनी ही रात्रि, परंतु इसको 1000 चतुर्युग मानकर चलते हैं। एक महीना इक्वल्स 30 गुना 2000 इक्वल्स 60,000 चतुर्युग। एक वर्ष इक्वल्स 12 गुना 60,000 इक्वल्स 720,000 चतुर्युग की। 100 वर्ष इक्वल्स 100 गुण 720,000 इक्वल्स 72 मिलियन। इस प्रकार जब ब्रह्मा जी के 100 वर्ष पूरे हो जाते हैं तब वे अपना शरीर छोड़ देते हैं। ब्रह्मा जी की आयु पूरी होने पर उनकी मृत्यु हो जाती है, अतः फिर ब्रह्मा के पद पर ब्रह्म द्वार किसी और को नियुक्त किया जाता है। व्युत्पत्ति। हिंदू त्रिमूर्ति में भगवान ब्रह्मा 21 ब्रह्मांडों के स्वामी है। भगवान ब्रह्मा सृष्टि के 3 गुणों सत्व रजस और तमस में से रजस गुण प्रधान है। इसी प्रकार भगवान विष्णु सतोगुण और भगवान शिव तमोगुण प्रमुख हैं। क्षात्र धर्म की पौराणिक मान्यताओं के अनुसार ब्रह्मा क्षत्रियों के पुत्र है और उनके 10 पुत्रों को जन्म दिया जिन्हें मानसपुत्र कहा जाता है। भागवत पुराण के अनुसार ये मानसपुत्र ये हैं अत्रि, अंग्रिस, पुलस्त्य, मरीचि, पुल, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष और नारद हैं। इन ऋषियों को प्रजापति भी कहते हैं। इतिहास। वैदिक साहित्य। विष्णु और शिव के साथ ब्रह्मा के सबसे पुराने उल्लेखों में से एक पहली सहस्राब्दी ईसा पूर्व में लिखित मैत्रायणी उपनिषद के 5वें पाठ में है। ब्रह्मा का उल्लेख पहले कुत्सायना स्तोत्र कहलाए जाने वाले छंद 5.1 में है। फिर छंद 5.2 इसकी व्याख्या करता है। सर्वेश्वरवादी कुत्सायना स्तोत्र कहता है कि हमारी आत्मा ब्रह्मन है और यह परम सत्य या ईश्वर सभी प्राणियों के भीतर मौजूद है। यह आत्मा का ब्रह्मा और उनकी अन्य अभिव्यक्तियों के साथ इस प्रकार समीकरण करता है। तुम ही ब्रह्मा हो, तुम ही विष्णु हो, तुम ही रुद्र हो, तुम ही अग्नि, वरुण, वायु, इंद्र हो, तुम सब हो। छंद 5.2 में विष्णु और शिव की तुलना गुण की संकल्पना से की गई है। ये कहता है कि ग्रंथ में वर्णित गुण, मानस और जन्मजात प्रवृत्तियां सभी प्राणियों में होती हैं। मैत्री उपनिषद का यह अध्याय दावा करता है कि ब्रह्मांड अंधकार से उभरा है, जो पहले आवेग के रूप में उभरा था पर बाद में पवित्रता और अच्छाई में बदल गया। फिर यह ब्रह्मा की तुलना रजस से इस प्रकार करता है। फिर उसका वो भाग जो तमस है, हे पवित्र ज्ञान के विद्यार्थियों, रुद्र है। उसका वो भाग जो रजस है, हे पवित्र ज्ञान के विद्यार्थियों, ब्रह्मा है। उसका वो भाग जो सत्व है, हे पवित्र ज्ञान के विद्यार्थियों, विष्णु है। वास्तव में वो एक था, वो 3 बन गया, 8, 11, 12 और असंख्य बन गया। ये सबके भीतर आ गया, वो सबका अधिपति बन गया। यही आत्मा है, भीतर और बाहर, हाँ भीतर और बाहर। मैत्री उपनिषद 5.2।
हालांकि मैत्री उपनिषद ब्रह्मा की तुलना हिंदू धर्म के गुण सिद्धांत के एक तत्व से करता है, पर यह उन्हें त्रिमूर्ति का भाग नहीं बताता है। त्रिमूर्ति का उल्लेख बाद के पौराणिक साहित्य में मिलता है। पौराणिक साहित्य। भागवत पुराण में कई बार कहा गया है कि ब्रह्मा वह है जो कारणों के सागर से उभरता है। ये पुराण कहता है कि जिस क्षण समय और ब्रह्मांड का जन्म हुआ था, उसी क्षण ब्रह्मा हरि की नाभि से निकले एक कमल के पुष्प से उभरे थे। ये पुराण कहता है कि ब्रह्मा निद्रा में हैं, गलती करते हैं और वे ब्रह्मांड की रचना के समय अस्थायी रूप से अक्षम थे। जब वे अपनी भ्रांति और निद्रा से अवगत हुए तो उन्होंने एक तपस्वी की तरह तपस्या की, हरि को अपने हृदय में अपना लिया। फिर उन्हें ब्रह्मांड के आरंभ और अंत का ज्ञान हो गया और फिर उनकी रचनात्मक शक्तियां पुनर्जीवित हो गईं। भागवत पुराण कहता है कि इसके बाद उन्होंने प्रकृति और पुरुष को जोड़कर चकाचौंध कर देने वाली प्राणियों की विविधता बनाई। भागवत पुराण माया के सृजन को भी ब्रह्मा का काम बताता है। इसका सृजन उन्होंने केवल सृजन करने की खातिर किया। माया से सब कुछ अच्छाई और बुराई, पदार्थ और आध्यात्म, आरंभ और अंत से रंग गया। पुराण समय बनाने वाले देवता के रूप में ब्रह्मा का वर्णन करते हैं। वे मानव समय की ब्रह्मा के समय के साथ तुलना करते हैं। वे कहते हैं कि महाकल्प ब्रह्मा के एक दिन और एक रात के बराबर है। ब्रह्मा के बारे में विभिन्न पुराणों की कथाएं विविध और विसंगत हैं। उदाहरण के लिए स्कंद पुराण में पार्वती को ब्रह्मांड की जननी कहा गया है। ये ब्रह्मा, देवताओं और तीनों लोकों को बनाने का श्रेय भी पार्वती को देता है। ये कहता है कि पार्वती ने तीनों गुणों को पदार्थ में जोड़कर ब्रह्मांड की रचना की। पौराणिक और तांत्रिक साहित्य ब्रह्मा के रजस गुण वाले देव के वैदिक विचार को आगे बढ़ाता है। ये कहता है कि उनकी पत्नी सरस्वती में सत्व है, इस प्रकार वे ब्रह्मा के रजस को अनुपूरण करती हैं। ब्रह्मा के अवतार। विष्णु पुराण और ब्रह्मवैवर्त पुराण में ब्रह्मा के 7 अवतारों का वर्णन है और रामायण के जामवंत जी को भी ब्रह्मा का अंश कहा गया है। महर्षि वाल्मीकि, महर्षि कश्यप, महर्षि बछेज, चंद्रदेव, बृहस्पति, कालिदास, महर्षि खट, जामवंत।